नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम जान रहे हैं सच्चे धर्म उपदेशकों के बारे में कि सच्चे धर्म उपदेशक या सच्चे महात्मा, सच्चे संत कौन होते हों। हम दूसरे नंबर गुरु जो शास्त्रीगण या कथावाचक होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, निवेदन है आप लोग संपूर्ण जानकारी जरूर लें, जिसकी वजह से आप लोग कहीं पर फंसे ना। आप लोग के पास यह विद्याएं और जानकारियां आवश्यक है। एक सत्य जानकारी जानना अनिवार्य है, जिससे आप परमात्मा तक पहुंच पावे और अपना कल्याण करा पावे। तो मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। शास्त्रीगण एवं कथावाचक यह बिल्कुल अस्तित्वहीन होते हैं। यह योग, अध्यात्म और तत्व ज्ञान के महत्ता को इनके पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ती। ये योग, अध्यात्म, तत्व ज्ञान की महत्ता तो जानते ही नहीं, ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही अपने जनमानस को स्वीकार करने देते हैं। यदि इनके पास कोई श्रद्धालु भक्त योग, अध्यात्म एवं महात्माओं और वर्तमान अवतार के प्रति जिज्ञासा, श्रद्धा भाव बनती भी है, तो यह उनको नाना तरह की समझा बुझाकर वर्तमान कालिक के प्रति उत्पन्न हुए श्रद्धा भाव को समाप्त कराते हुए भूतकाल में स्थित परिस्थिति से जुड़ाकर अपने में जोड़ बना लेते हैं। क्योंकि यह पूर्ण अवतार तो पूर्ण अवतार ही है। वर्तमान कलिक अध्यात्म महात्मागण के समाने भी इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। आध्यात्मिक महात्मागण के समक्ष भी इनका अस्तित्व ना के बराबर ही होता है। यदि वर्तमान कालीन महात्माओं और पूर्ण अवतार स्वीकार करने दे तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन्हें कोई पूछना ही नहीं पसंद करेगा। इसीलिए यह किसी भी भक्त को अध्यात्म एवं तत्व ज्ञान और भगवत अवतारी के सामने नहीं जाने देते। अगर आपको इसमें भी गलत लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम इनसे दूर नहीं कर रहे हैं, परंतु सत्य सत्य ही बताया जाता है, असत्य असत्य ही बताया जाता है। इसलिए आगे देखते हैं। भय ग्रसित इनका राय बुझाव सुझाव भी भ्रामक होता है। संस्कारिक भाइयों, जिज्ञासु पूर्वक इस समय आप बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं। वर्तमान कालीन पूर्ण अवतार की स्थिति वश सत्संग वे धर्म उपदेशक को सुनाकर और वर्तमान लीलाओं को, कार्यों को जनाकर प्राधिक और आकर्षित होकर अपने विश्वसनीयता को पुष्टि करते रहते हैं। जब यह राय परामर्श हेतु इन्हें कथावाचक शास्त्री जनों के पास जाते हैं तो ये सब विशेष ही ले दे करके उनको समझा शास्त्रों के प्रमाण को प्रस्तुत कराकर ऐसे भ्रामक सुझाव देते हैं, वो भगवान बनता है। पिछले भगवान को कोई मान्यता नहीं देता। आप सब झूठे भ्रम भटकाव कर रहे हैं, फंस रहे हैं। उनकी आँखों में सम्मोहन है। जो कोई भी उनके सामने पड़ता है तो उनको वे सम्मोहन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी नहीं हैं। जो लोग इन्हें छोड़कर इनके पीछे जाते हो, आदि प्रकार के जिज्ञासु जनों को समझाने का इनका कथावाचक शास्त्री गणों को मुख्य कारण उपदेश यह होते हैं कि जनमानस जब वर्तमान कालीन पूर्ण अवतार को स्वीकार कर लेगा तो मेरे पास कौन आएगा। कथावाचक शास्त्री गण जनों की
सारी मान्यताएं ही समाप्त होने लगेंगी। इन्हीं लोगों में को लगने लगेगा कि मर्यादा, मान मर्यादा, दान चंदा, दक्षिणा, भेंट चढ़ावा और कार्यक्रम का परिश्रम आदि बंद हो जाएगा। इनके सामने इन लोगों को कोई पूछना नहीं चाहेगा। इस प्रकार के भय से कथावाचक शास्त्रीगण ग्रसित हो जाते हैं। इनका दुष्परिणाम यह होता है कि वर्तमान में भगवान जब आता है तो उनके प्यारे संस्कारी जिज्ञासु एवं भक्तजन उनके तक न पहुंचकर उनको छुड़ाकर यह अपने में भ्रम भटकाव को करके अपने वर्तमान को छोड़कर पूर्ण अवतार से हटाकर अपने में जोड़ लेते हैं। देखा जाए तो इनको कथा कहने की अनुमति नहीं है। भगवत महापुराण की महत्ता इनको कथा कहने के लिए कहेगी ही नहीं। भगवत महापुराण की महत्ता आप लोगों तक पेश नहीं की जाती है। वर्तमान में जब भगवान आते हैं तो ऐसे ही लोग भगवान से लोगों को हटाते हैं कि भगवान से दूर हो जाओ। पश्चात बाद में हरे हरे कहकर पुकारने लगते हैं, जबकि किसी भी कोई भी लाभ भूत वाले से कभी नहीं मिल सकता। जब भी मिलेगा वर्तमान वालों से ही मिलेगा और भी मिलेगा। नारद, गरुड़, लक्ष्मण, हनुमान, सेवरी, उद्धव, अर्जुन, गोपियों को देखे, किसी ने भी भूत वाले को नहीं, वर्तमान को ही स्वीकार किया था। वर्तमान के ही भक्ति सेवा प्रेम में ये लगे थे पूर्ण के रूप में। इन कथावाचक शास्त्री गणों को जो अधिक नाटक के यानी पूर्ण अवतार के अवतारियों के लीलाओं को चरित्र के अंतर्गत विरोधाभास, दुख और कष्टकर परिणाम प्रकरणों को लेकर मंच से जनमानस को रोते रुलाते तथा अनुकूल और खुशहाल प्रकरणों को लेकर के हंसते हंसाते और रिझते रिझाते हुए प्रभावी करते हैं। और तब जब जनमानस के भारी भड़कम को अपने पीछे उड़ आते हुए देखते हैं तो इन्हें अब कथावाचक शास्त्री बने रहने में पड़ता नहीं पड़ता है। ये तब जनमानस के सामने धन और धर्म भाव का, उनके बहुत भक्ति भाव का दोहन शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि प्रवचन कथा करते करते जनमानस के सामने यहाँ योग, अध्यात्म और तत्वज्ञान को तो उपदेश देते ही नहीं है, परंतु यह अपने में अपने आप को सत्संग कहकर वर्णन करने लगते हैं। यानी फिर तीनों का अंतर भी नहीं मालूम होता है कि यह आध्यात्मिक और तत्वज्ञान पर इस प्रकार के दिए हैं कि इनका कोई और भी मतलब है। यह भ्रामक रूप से मिथ्या, झूठ, गलत भी होते हैं, लेकिन जनमानस जालों में फंसकर उसी भ्रम भटकाव का शिकार हो जाती है और आगे चल के यहाँ अपने आप को सद्गुरु या गुरु, परमहंस, परम लगाने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सब देखें शास्त्रीगण की यह पूरी बातें। इसके आगे और भी इन्हीं की वचनों पर और इन्हीं की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप सब कुछ भी प्रश्न हो इनके प्रति आप मेरे तक कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। बस कोई भी उल जुलूल की बातें ना करें। सत्य तो सत्य, असत्य तो असत्य। न मानने की बात है ना ही समझने की। सिर्फ जानो और समझो, आगे बढ़ो, सब में फंसो मत। इस समय की स्थिति बहुत भयावह है। संसार में इस समय भगवान भी धरती पर है
और ऐसे महापुरुष सत्पुरुष भी धरती पे हैं और ऐसे मूर्ख बनाने वाले इंसान भी धरती पे हैं। तो आप भगवान को कैसे जानोगे समझोगे और भक्तों को कैसे पकड़ोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे तो उन्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे। भगवान आप तक नहीं जाएगा, भगवान के पास आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको ही जाना पड़ता है, न कि नौकरी आपके पास आती है। यही कारण है, आप अपने योग्यता को सिद्ध करिए, तभी भगवान आपके पास संदेश भेजेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी दोस्तों में शेयर करें, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें।